So the question here is red, green and blue light emitting diodes were fabricated using PN junctions of three different inorganic semiconductors having different band gaps full stop. The built-in voltage of red, green and blue diodes are VR, VG and VB respectively full stop. Assume donor and acceptor doping to be the same as a Na and Nd respectively in the P and N sides of all the three diodes full stop. Which one of the following relationships about the built-in voltages is true? Question mark. Option A, VR greater than VG, VG greater than VB. Option B, VR lesser than VG, VG lesser than VB. Option C, VR is equal to VG, VG is equal to VB. Opशन डी VR ग्रेटर देन VG, VG लेसर देन VB। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2018 फॉर 2 मार्क्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 डिफरेंट कलर का LED यूज़ किया गया, LED डायोड यूज़ किया गया है जो कि डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके बैंड गैप भी डिफरेंट होंगे और यहाँ पर जब इसका बैंड गैप डिफरेंट होगा, एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा तो इसका वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा। तो इस बिल्ट इन पोटेंशियल का हमारा क्या रिलेशनशिप है इस एनर्जी लेवल से, वो हमको फाइंड आउट करना है। ये बैंड गैप के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर ए डायोड उसका बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, तो उसका बिल्ट इन पोटेंशियल होता है VBI इज इक्वल टू KT/Q इंटू ln ऑफ Na इंटू Nd डिवाइड बाई Ni स्क्वायर। और यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं KT/Q ln ऑफ Na इंटू Nd माइनस KT/Q इंटू ln ऑफ Ni स्क्वायर, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं KT/Q इंटू ln ऑफ Na इंटू Nd माइनस, ये माइनस एन क्यों आया, क्योंकि ये Ni स्क्वायर जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो माइनस Ni स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ से माइनस एन आया। अब चाहे तो ये पावर को भी आप इस साइड ला सकते हैं, तो पावर को इस साइड लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं KT/Q इंटू, यहाँ से लिख सकते हैं 2 KT/Q इंटू ln ऑफ Ni। तो यहाँ पर इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1A, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1B। आप चाहे तो 1A को यूज़ करें या फिर 1B को यूज़ करें। और हम लोग जानते हैं कि ये Ni क्या होता है, सो Ni स्क्वायर हमारा होता है Nc इंटू NV एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/KT, where Nc and V are the effective density of states for the electron and holes in the conduction band and valence band respectively। और Eg क्या है बैंड गैप, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर NcNV का वैल्यू क्या है, ये NcNV अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है गिवन है तो NcNV हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं K डैश, सो वी कैन राइट इट हियर Na स्क्वायर इज इक्वल टू K डैश एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/KT। तो या तो आप Ni यहाँ से निकालें या फिर Na स्क्वायर को आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2। अगर Na स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1A में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। सो वी कैन राइट इट हियर VBI इज इक्वल टू KT/Q इंटू ln ऑफ Na इंटू Nd माइनस KT/Q इंटू ln ऑफ K डैश इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/KT। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं KT/Q इंटू ln ऑफ Na इंटू Nd माइनस KT/Q ऑफ ln K डैश। अब यहाँ से जब इस एक्सपोनेंशियल का ln लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ln का बेस होता है E और यहाँ से ये माइनस साइन वाला माइनस Eg/KT इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ से KT कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस Eg/Q। तो यहाँ पर
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर ऑल द डायोड्स देयर डोपिंग आर सेम, इट मीन्स देयर Na वैल्यू Nd वैल्यू आर सेम फॉर ऑल द डायोड्स। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डोपिंग गिवन है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा कांस्टेंट होगा। और सेकेंड टर्म जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो NC/Nv का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसका मतलब K डैश का वैल्यू कांस्टेंट होगा, सो ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग इस पूरे टर्म को मान सकते हैं एक अनदर कांस्टेंट, और इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर एज ए कैपिटल M। सो दिस VBI इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस Eg/Q। अब यहाँ से हम लोग को VBI और Eg में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्योंकि M तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, Q भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो ये भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अब VBI का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, यहाँ पर फॉरवर्डिंग गैप के ऊपर, बैंड गैप के ऊपर है। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि VBI का डिपेंडेंसी Eg के ऊपर कैसे है। सो यहाँ पर VBI क्या निकल कर, VBI इज इक्वल टू M प्लस Eg/Q। लेट से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि VBI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Eg। Eg क्या है, बैंड गैप फॉर द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं Eg क्या होता है। सो दिस Eg इज इक्वल टू Hc/λ। तो ये क्या बताता है कि Eg इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लेमडा फॉर रेड इट इज मैक्सिमम, देन इट इज फॉर ग्रीन, देन इट इज फॉर ब्लू। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फॉरवर्डिंग गैप क्या होगा, कम होगा, बैंड गैप क्या होगा, कम होगा। तो ये बताता है यहाँ पर कि Eg फॉर रेड इट विल बी लेसर देन Eg फॉर ग्रीन, देन Eg फॉर ब्लू। अब यहाँ पर Eg फॉर रेड, forbidden gap for red it is lesser than forbidden gap for this green, and forbidden gap for green is lesser than forbidden gap for blue। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि VBI is directly proportional to Eg। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेड का बैंड गैप होगा which is denoted by VR, so that will be lesser than this built-in potential for green, and this will be lesser than built-in potential for blue। तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप निकल का है, दिस VR is lesser than VG and VG is lesser than VB। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑप्शन से मैच करते हैं। तो यहाँ पर जब ऑप्शन से मैच करेंगे तो ये दिख रहा है कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है VR lesser than VG, VG lesser than VB। So by this way the final answer for this question is option B, and this is the way to end the explanation for this question.